प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे सॉइल वाटर के बारे में। सॉइल वाटर को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे: इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ ड्राइनेस, रीजन्स ऑफ फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस, फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर, हॉलार्ड, क्रिसार्ड and ecard. First of all, we discuss about importance of soil water. पहला है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक सार्वत्रिक विलायक है। अधिकांश पदार्थ वाटर में घुलनशील होते हैं। दूसरा है, नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी। सभी एंजाइम जल की उपस्थिति में ही क्रियाशील रहते हैं। जल की अनुपस्थिति में एंजाइम क्रिया नहीं कर सकते हैं। अगला है, नेसेसरी फॉर टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की स्फीति अवस्था के लिए आवश्यक है। कोशिका की फूली हुई अवस्था को ही टर्जिड अवस्था या स्फीत अवस्था कहते हैं। इस स्फीत अवस्था में ही कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है। चौथा है, इम्पोर्टेंस इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में महत्व। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो पृथ्वी पर जीवों के जीवित रहने के लिए एक मुख्य आधार है। पांचवा है, एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की सक्रियता। जल जीव द्रव्य का एक मुख्य संघटक है। जीव द्रव्य में 85% से 95% वाटर प्रेजेंट रहता है और यह वाटर ही जीव द्रव्य को सक्रिय बनाए रखता है। अगला इम्पोर्टेंस है, इट सर्व्स एज ए मीडियम इन गैसियस एक्सचेंज एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यह पादपों में गैसों के आदान प्रदान और खनिज लवणों के परिवहन में सहायक है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइनेज के बारे में। मृदा में जल का मुख्य स्रोत वर्षण है। पृथ्वी पर सभी प्रकार से प्राप्त वाटर प्रेसिपिटेशन कहलाता है, चाहे वो रेन के रूप में हो, ओलों के रूप में हो या अन्य किसी रूप में पृथ्वी पर आता हो। सॉइल जो वाटर अपने अंदर रिटेन्ड रखती है, वह मिनरल पार्टिकल्स की साइज पर डिपेंड करता है। क्ले सॉइल या मृतिका के मिनरल पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं और इसके कारण से यह काफ़ी अधिक जल को अपने अंदर संचित रखती है, जिसके फलस्वरूप वाटर लॉगिंग और पुअर एरेशन, कम वातन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ड्राई सॉइल दो प्रकार की होती है, फिजिकली ड्राई सॉइल एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। भौतिक रूप से शुष्क मृदा तथा कार्यकीय रूप से शुष्क मृदा। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक रूप से शुष्क मृदा, फिजिकली ड्राई सॉइल। ऐसी सॉइल में वाटर इज फिजिकली एब्सेंट। जल भौतिक रूप से नहीं पाया जाता है। सॉइल के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो मोटे होते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल है। अधिकांश जल अपवाहित होकर के, परकोलेट होकर के नीचे की तरफ पहुंच जाता है, जैसे सैंडी सॉइल में। अगला है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। यह ऐसे सॉइल है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वह वाटर पौधों के अवशोषण योग्य रूप में विद्यमान नहीं रहता है।
ऐसी मृदा को फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल तथा ऐसी कंडीशन फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस कहलाती है। अब है रीजन्स ऑफ नॉट एब्जॉर्बिंग वाटर बाय प्लांट्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल। भौतिक रूप से कार्यकीय रूप से शुष्क मृदा से पौधों द्वारा जल के अवशोषित नहीं करने के कारण। पहला कारण है हाई साल्ट कंसंट्रेशन या सेलाइन सोइल, लवणों की उच्च सांद्रता। जब मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है तो पौधे की जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो लवणीय मृदा में अच्छी तरह वृद्धि कर लेते हैं। इन्हें लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहा जाता है। दूसरा रीजन है वेरी लो टेम्परेचर, काफ़ी निम्न तापक्रम। तो जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वे ठंडी मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जो काफ़ी ठंडी मृदा में वृद्धि करते हैं, अच्छी तरह से विकास करते हैं। ऐसे पादप साइक्रोफाइट्स या क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अगला रीजन है हाई एसिडिटी, उच्च अम्लीयता। नॉर्मल प्लांट्स अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जो हाईली एसिडिक सॉइल में भी आसानी से वृद्धि कर लेते हैं ऑक्जिलोफाइट्स कहलाते हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर, मृदा जल के प्रकार। सॉइल वाटर 5 प्रकार का होता है। पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल। दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। तीसरा है केमिकली कंबाइंड वाटर, रासायनिक रूप से बंधित जल। चौथा है वाटर वेपोर, जल वाष्प। और पांचवा है कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। सर्वप्रथम हम देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल के बारे में। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वे नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। इस कारण से सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ वाटर की एक पतली लेयर विद्यमान रहती है, जिसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। यह हाइग्रोस्कोपिक वाटर मृदा के कणों के चारों तरफ 2 प्रकार के फोर्सेस के कारण से विद्यमान रहता है। एक है कोहीजन फोर्स, दूसरा है एडहीजन फोर्स। कोहीजन फोर्स ऐसा फोर्स जो 2 अलग अलग प्रकृति के पदार्थों के मध्य विद्यमान रहता है, कोहीजन फोर्स कहलाता है। और ऐसा फोर्स जो कि एक ही प्रकृति के पदार्थों के मध्य विद्यमान रहता है, एडहीजन फोर्स कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला फोर्स एडहीजन फोर्स है, जबकि जल के अणु तथा मृदा के कण के मध्य पाए जाने वाला फोर्स कोहीजन फोर्स या संसंजन बल कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर को पादप अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इस स्लाइड में सॉइल पार्टिकल और उसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर के रूप में विद्यमान हाइग्रोस्कोपिक वाटर को दिखाया गया है। सॉइल पार्टिकल्स के मध्य कैपिलरीज विद्यमान है, जिसमें कैपिलरी वाटर दर्शाया गया है। अगला है ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक पदार्थ को अपने केंद्र की तरफ एक निश्चित बल से खींचती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर परकोलेट होकर के डीप सॉइल हॉरिजॉन्स में चला जाता है। इस वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। यह जल भी पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि यह जल धरातल में काफ़ी गहराई तक चला जाता है, जहाँ तक कि पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती है। अगला प्रकार है केमिकली कंबाइंड वाटर। कुछ मृदा जल आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स के रूप में पाया जाता है, जिसे केमिकली कंबाइंड वाटर या रासायनिक रूप से बंधित जल कहा जाता है। यह रासायनिक रूप से बंधित जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस जल को भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अगला फॉर्म है वाटर वेपर, जल वाष्प। मृदा के कणों के मध्य विद्यमान अवकाशों में जल वाष्प के रूप में भी विद्यमान रहता है, लेकिन पौधे इस जल वाष्प को भी अवशोषित नहीं कर सकते हैं। अगला वाटर है कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। मृदा के कणों के मध्य बारीक बारीक नलिकाएं विद्यमान पाई जाती है, बारीक बारीक अवकाश पाए जाते हैं। इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है और इन कैपिलरीज में विद्यमान जल को कैपिलरी वाटर कहा जाता है। मृदा जल में यही एक प्रकार का जल है जिसे पादप अवशोषित कर सकते हैं। अब हम सॉइल वाटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। पहला है होलार्ड। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा होलार्ड कहलाती है। होलार्ड में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकली वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर, वाटर वेपर और कैपिलरी वाटर को सम्मिलित किया जाता है। अब है क्रिसार्ड। वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज कॉल्ड क्रिसार्ड। होलार्ड में से वह जल जो पौधों को उपलब्ध होता है, पौधे जिस जल को अवशोषित करते हैं, क्रिसार्ड कहलाता है और यह कैपिलरी वाटर ही होता है। अगला है इकार्ड। वाटर नॉन अवेलेबल टू प्लांट इज कॉल्ड इकार्ड। होलार्ड में से वह जल जो पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, इकार्ड कहलाता है। इकार्ड में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर और वाटर वेपर को सम्मिलित किया जाता है। होलार्ड में से क्रिसार्ड को घटाने पर इकार्ड प्राप्त होता है। थैंक्स।